चलिए आज सुनते हैं एक ऐसे राजा की कहानी जिसके वचन ने सब कुछ बदल दिया। कहते हैं दान देने वाला कभी छोटा नहीं होता, पर कभी-कभी एक वचन निभाने के लिए सब कुछ हारना पड़ता है। तो कहानी है असुर राजा महाबली की। उनकी उदारता के चर्चे हर जगह थे। वो एक बहुत शक्तिशाली असुर राजा थे और उनके दरवाजे से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन उनकी यही उदारता और बढ़ती हुई प्रसिद्धि देवताओं को डराने लगी थी। और तभी उनके यज्ञ में आया एक छोटा रहस्यमयी मेहमान। ये थे खुद भगवान विष्णु, जो एक छोटे से ब्राह्मण बालक वामन का रूप लेकर आए थे। राजा बलि ने उस बालक से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वामन ने मुस्कुराकर एक बहुत छोटी सी चीज मांगी, बस 3 कदम जमीन। इतनी छोटी सी मांग सुनकर दरबार में बैठे सब लोग हंस पड़े। पर राजा बलि ने बिना सोचे समझे कह दिया, तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। और बस यहीं से उस छोटे से वचन का विराट रूप सामने आने वाला था। जैसे ही वचन पूरा हुआ, वामन का शरीर अचानक विशाल होने लगा। उनके पहले कदम ने ही पूरी धरती को नाप लिया और दूसरे कदम में पूरा का पूरा आकाश समा गया। अब वामन ने पूछा, राजा बलि, अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? अब थी राजा बलि की असली परीक्षा। वचन का मान रखना ही था। राजा बलि ने बिना एक पल सोचे अपना मुकुट उतारा और सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। उस पल सिर्फ एक राजा नहीं झुका था, बल्कि उसका अहंकार भी झुक गया था। ये देखकर विष्णु अपने असली रूप में आए और बोले, बलि, तुम हार कर भी जीत गए। वचन निभाने के लिए बलि को पाताल लोक का राजा बनाया गया और एक वरदान भी मिला। इसी वरदान के कारण आज भी केरल में ओणम मनाया जाता है। कहते हैं राजा बलि आते हैं। ये कहानी याद दिलाती है कि सच्चा दान और एक सच्चा वचन हमेशा अमर रहते हैं।